Hello children, welcome to your English grammar class. Today we will start our second lesson, that is naming words. Naming words means nouns. So in your book page number 9, open it and here you will see the definition of nouns or naming words. Now what are naming words? Read. Naming words are the names of persons, places or things. In the language of grammar, we call them nouns. इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको किसी नाम से बुलाते हैं तो उसको कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स, या ग्रामर में उसकी डेफिनेशन होती है noun. Now here you can see some examples of persons, places and things. Persons में क्या क्या दिया है? डॉक्टर, नर्स, टीचर, पियन, ये सब किसी न किसी के नाम हैं. ये सारे कोई ना कोई पर्सन हैं, लोग हैं. डॉक्टर, नर्स, टीचर, पियन. ऐसे ही प्लेसेस, पार्क, स्कूल, हाउस, टेम्पल, ये सारी प्लेसेस हैं लेकिन नाम है. पार्क है तो आप स्कूल में नहीं जाओगे, हाउस है तो आप पार्क में नहीं जाओगे, टेम्पल है तो आप मॉस्क में नहीं जाओगे. टेम्पल टेम्पल होता है, मॉस्क मॉस्क होता है, चर्च चर्च होता है, स्कूल स्कूल होता है, हाउस हाउस होता है. तो हर चीज़ का नाम है, नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स गिवन. कार, कार का मतलब बाइक नहीं होता, कार का मतलब कार होता है. साइकिल भी नहीं होता. कार बोलेंगे तो हमारे दिमाग में कार की पिक्चर आएगी. तो कार उसका नाम हुआ. जिस चीज़ की हम फोटो देख रहे हैं उसका नाम कार है. जिस चीज़ की हम फोटो देख रहे हैं उसका नाम है कार्ट, टैप, टेप. ऐसे कोई भी चीज़, बुक, पेंसिल, इरेजर, कोई भी चीज़ जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, दैट बिकम्स नाउन. Okay, now go to page number 11. Now we will read about vowels and consonants. So in this page you can see there are some pictures given. Okay, now before that we'll get a detailed information about vowels and consonants. इसके बारे में आपने पहले सीनियर केजी में भी पढ़ा ही है. vowels क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनका यूजेस भी आपने किया है. Now हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ यू नो दैट वी आर हैविंग 26 लेटर्स इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, आउट ऑफ दीज 26 अल्फ़ाबेट्स उसमें से ए ई आई ओ यू जो दिया है वो होते हैं वॉवल्स. ठीक है, और बाकी के 21 अल्फ़ाबेट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये होते हैं कॉन्सोनेंट. अब इन पिक्चर्स को देखिए ध्यान से. क्या लिखा है? से व्हाट यू सी इन द पिक्चर. हर पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? राइट द लेटर विद विच ईच वर्ड बिगिंस. आपको पिक्चर देखिए, उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट लिखना है. और अगर वो ए ई आई ओ यू है तो वो वॉवेल है, और अगर वो ए ई आई ओ यू के अलावा कोई और लेटर है दैन इट विल बिकम योर कॉन्सोनेंट. सो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आएगा. आप अपने फ्री टाइम में ये एक्सरसाइज करिएगा और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करिएगा. तो यहाँ पे हमने सीखी दो चीज़ें, एक तो वॉवल्स एंड दूसरा कॉन्सोनेंट. वॉवल्स, दे आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, और बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज नंबर 12. Here I will read for you. Naming words beginning with a consonant sound, take a before them. Naming words beginning with a vowel sound, take an before them. क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड, we use a and an according to the word. Now we will see the pictures जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हॉर्स,
शॉप, प्लेयर, टाइगर, एस, ऑफिस, एम्पायर, एलिफेंट, आइसक्रीम। यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके साथ ए और एन का यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया है, जो भी अल्फ़ाबेट, जैसे हॉर्स, अगर हम हॉर्स लेंगे तो उसके साथ ए का यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हॉर्स एच से स्टार्ट हो रहा है और एच कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, ए ई आई ओ यू से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड इज़ शॉप। शॉप भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पर भी ए का यूज़ किया गया है। प्लेयर, प्लेयर भी पी से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड और इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज़ किया गया है। टाइगर, टाइगर टी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी ए का यूज़ किया गया है। कोन सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी ए का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप सेकेंड ब्लॉक की पिक्चर्स देखोगे, ए डबल एस, एस, एस इज़ बिगनिंग विद ए और ए क्या होता है, वॉवल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए एन का यूज़ किया गया है। जितने भी वॉवल स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं या फिर उनकी साउंड वॉवल की आती है, यहाँ पे वर्ड नहीं दिया है पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल देखिए। जैसे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज़ स्टार्टिंग विद एच, लेकिन ऑनेस्ट को जब हम बोल रहे हैं तो एच साइलेंट रहता है, तो ओ की साउंड आ रही है और ओ अगेन वॉवेल होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें पहला लेटर, स्टार्टिंग लेटर साइलेंट रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ अगर वॉवेल की आ रही है तो भी वो वॉवेल का ही साउंड करेगा और वहाँ पर हम वॉवेल का यूज़ एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफिस। ऑफिस इज़ बिगनिंग विद ओ, अगेन ए ई आई ओ यू में से आया इसलिए एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अम्पायर, देन एलिफेंट एंड देन आइसक्रीम। सब में हमने एन का यूज़ करा है क्योंकि ए ई आई ओ यू से बिगिन हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। नाउ you go to page number 13. Here you will see the use of capital and small letters. Now what are capital letters and what are small letters? Here we will see. First I will read it for you. We begin the names of people with a capital letter. Then we begin the names of things with a small letter. मतलब किसी का भी नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम, नाम यहाँ पर जो सिर्फ उसी का नाम हो, उसके अलावा और किसी का नाम नहीं हो, दैट इज़ आप आगे जाके पढ़ोगे भी प्रॉपर नाउन। तो जितने भी प्रॉपर नाउन हैं जो उसके अलावा और किसी का नाम नहीं होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और वो लेटर चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे एंड में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे आप लोगों के नाम हैं और वो हमेशा चाहे वो बीच में आए सेंटेंस के, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे लास्ट में आए, हमेशा कैपिटल से होंगे। तो ऑल द नेम्स ऑफ पीपल विल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और जितने भी चीज़ों के नाम हैं, थिंग्स के नाम हैं, दैट आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल में देखिए, जैक हैज़ अ बॉल। यहाँ पे जैक लड़के का, बॉय का नाम है, इसलिए यहाँ पे जे कैपिटल होगा। अब इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलेंगे, अ बॉल इज़ इन जैक्स हैंड, तभी भी जैक आगे आ जाएगा, लेकिन नाम है आगे आएगा सेंटेंस में, तभी भी जैक का जे कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं हो जाएगा। लूसी हैज़ अ डॉल, लूसी के पास डॉल है, यहाँ पे लूसी लड़की का नाम है, सो लूसी का एल कैपिटल होगा। यहाँ पे वर्ड्स बॉल और डॉल ये भी नेम्स हैं। बॉल जिसके हाथ में है और डॉल गर्ल के हाथ में है, तो ये भी नाम है, बट दीज आर थिंग्स, सो दे विल स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। चाहे वो स्टार्टिंग में आएगा तो स्मॉल नहीं होगा, स्टार्टिंग में क्योंकि फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज इन कैपिटल, तो बिगनिंग लेटर तो हमेशा कैपिटल होगा, बट यहाँ पे
ये लास्ट में आया है, पर ये थिंग है, नाम तो है पर ये थिंग है। तो जितने भी थिंग्स के नाम होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉल का बी स्मॉल है और डॉल का डी स्मॉल है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, व्हाट आर वॉवल्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, what is the use of capital letter and what is the use of small letters. So this was all about this chapter, that is naming words. इसमें हमने क्या क्या सीखा about the naming words like persons, places, things, what are vowels and consonants, and at last how we will use the vowel and consonants in our words and sentences. Now what is the use of capital and small letters, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी. Now we will do the exercises. Open page number 10. Here you will do the given exercise of naming words. Okay, आप सारे naming words के नाम according to the column written आपको उसमें बॉक्स में से ढूंढ के लिखने. पर्सन्स के नेम पर्सन में, बर्ड्स और एनिमल्स के नेम बर्ड्स और एनिमल वाले कॉलम, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले कॉलम में आपको पिक करना है वहाँ से और लिखते जाना है. इन पेज नंबर 11 यू विल डू द एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था. आपको सारे वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और उसको टिक करना है अगर वॉवल है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वर्ड को टिक करना है. नाउ ऑन पेज नंबर 12 आपको ए और एन यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड गिवन. जैसे मैंने आपको समझाया था ए ई आई ओ यू के साथ आप एन का यूज़ करोगे और बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ आप ए का यूज़ करोगे. लेकिन यहाँ पर पहला लेटर आप हमेशा या ए लिखना या एन का ए लिखना या ए का ए लिखना, दोनों आप कैपिटल में ही लिखोगे. नाउ कम ऑन पेज नंबर 13. हेयर पिक्चर कॉम्पोजिशंस आर गिवन, सो यू विल डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ए और एन. आपको पिक्चर में बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे जैसे मंकी, ट्री, मैंगो, बर्ड, बॉय. इन सब के साथ आपको ए या एन का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड. अगेन सेम थिंग, मंकी का एम इज़ नॉट अ वॉवल, सो आप ए यूज़ करोगे. ऐसे ही बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ आप करोगे. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज़ पिक्चर नंबर 2 जिसमें एक ओल्ड मैन अपने अम्ब्रेला के साथ है. इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. इन द सेम वे यू विल डू दिस फॉर द गिवन पिक्चर. Now the third picture is of some animals. Okay, so in the same way आपको a और an का यूज़ करते हुए words को यहाँ given space में लिखना है. So this was your exercise of picture composition. Now come to page number 14. Here the exercises are little bit different. यहाँ पे आपको कुछ words दिख रहे हैं एक छोटे से बॉक्स में, और नीचे नंबर 1 एक्सरसाइज आपको नंबर 1 एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है. नाउ राइट व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर. जैसे पहली पिक्चर आपकी आयरन की है तो दिस इज़ एन आयरन. यहाँ पे आपको सिर्फ ए और एन का यूज़ नहीं करना है, उसको सेंटेंस में फॉर्म करके फिर लिखना है और आपको यूज़ करना है दिस इज़. बाकी सारा पहले के जैसे ही आपको करना है ए और एन का यूज़. बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ आपको सिर्फ आपको ए और एन नहीं लिखना है, दिस इज़ के साथ लिखना है. दिस इज़ के साथ लिखोगे तो पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा. तो वॉवल और कॉन्सोनेंट की एक्सरसाइज विल बिकम अ सेंटेंस सॉर्ट ऑफ थिंग. थोड़ा ही डिफरेंस है, खाली आपको दिस इज़ शुरू में ऐड करना है हर पिक्चर की एक्सरसाइज के साथ. मैं आपको सेकेंड करके बताती हूँ. सेकेंड पिक्चर अनियन की है. ठीक है, अनियन वर्ड स्टार्ट होता है ओ से, तो दिस इज़ वो तो आपको लिखना ही है सब सेंटेंसेस में, दिस इज़ एन अनियन. ऐसे ही आप सारे पिक्चर्स के साथ करोगे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 15. इन दिस एक्सरसाइज there are some pictures given, and in the first sentence the example you can see the
बॉय इज मैच्ड विद द थिंग ही इज हैविंग। ऐसे ही आपको हर बच्चे के साथ जितने भी यहाँ पे पर्सन्स दिए हैं उनको थिंग्स के साथ मैच करना है, और जिस भी चीज़ के साथ आप मैच कर रहे हो उस चीज़ का आपको हैज़ अ के साथ सेंटेंस को जोड़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताती हूँ। टॉम फर्स्ट बॉय का नाम है, ठीक है, और उसको ट्राइसिकल से मैच किया गया है, तो टॉम हैज़ अ ट्राइसिकल, टॉम के पास एक ट्राइसिकल है। सेकंड पिक्चर बॉब की है, बॉब के पास क्या है, आप बैग लिख सकते हो या काइट भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। जो भी लिखना है उसको हैज़ अ से जोड़ना है। बॉब हैज़ अ काइट या फिर बॉब हैज़ अ बैग। थर्ड पिक्चर रोज़ी, रोज़ी हैज़ अ डॉल। फोर्थ पिक्चर डॉली, डॉली हैज़ अ रोज़। फिफ्थ पिक्चर कपिल हैज़ अ काइट। ठीक है, इसी तरह आपको सारे पर्सन्स को थिंग्स के साथ जोड़ना है हैज़ अ के साथ। ओके, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जितने भी पर्सन्स हैं, पर्सन्स के नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और जितनी भी थिंग्स हैं उनके नाम आपको स्मॉल लेटर्स में लिखने। नाउ ऑन पेज नंबर 16 दे आर डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर गिवन। ये आपको पता ही होगा। अब इसका यूज़ आगे की एक्सरसाइजेस में होगा। ओके, सो अब कैसे होगा वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 17। नाउ हेयर the question I will read for you. The names of persons, cities, countries, days and months begin with a capital letter. जितने भी persons, city, country, days, months, इन सब के नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट हेयर नेम्स ऑफ एनी 4 पर्सन्स, कोई भी 4 पर्सन्स के नाम लिखने हैं और हर पर्सन का पहला लेटर आप कैपिटल में लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन सिटीज़ के नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन वीक के नाम लिखने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन आपको मंथ्स ऑफ द ईयर लिखने हैं। ठीक है, वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर तो आपको वही लिखने हैं जो होते हैं, बाकी कंट्री, सिटी और पर्सन्स में आप अपनी चॉइस के कोई भी नाम लिख सकते हो। नाउ लास्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 18। यहाँ पे आपको द एक्सरसाइज इज गिवन, टेस्ट योर सेल्फ, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है ना। नाउ here are some questions given, you will write the answers. What is the fifth day of the week? आप पीछे चार्ट दिया हुआ पेज नंबर 16, वहाँ पे से भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं और अपने माइंड में कैलकुलेट करके भी आप लिख सकते हो। आप स्टार्ट करोगे संडे से, संडे फर्स्ट डे, मंडे सेकेंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ डे एंड थर्सडे फिफ्थ डे। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको काउंट करके लिखने हैं। व्हाट डेज डू यू गो टू स्कूल, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। आप कौन कौन से डे स्कूल जाते हो, सारे डेज को काउंट करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे आपको लिखना है आई गो टू स्कूल टू 6 days, पूरा सेंटेंस लिखना है, स्पेस भी दी हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क 6 friends when their birthday is. This is a very exciting exercise, isn't it? Okay, so आपको अपने फ्रेंड्स से 6 फ्रेंड्स से पूछना है उनकी बर्थडेज कब होती है। उनके नाम के साथ आपको यहाँ पे उनका बर्थडे मंथ लिखना है। पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, विकीज़ बर्थडे इज़ इन अक्टूबर। सो आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है और उनकी बर्थडे कौन से मंथ में होती है ये लिखना है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।